तो अभी हम यीशु मसीह के बारे में सीखने जा रहा है। यीशु मसीह के बारे में, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्योंकि हमने कल सीखा था मिलाप वाले तंबू का पर्दा किसको बताता है? यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा जल्दी, सुबह इसमें कुछ पढ़ाया था, लेकिन फिर भी शाम को आया हुआ कुछ विश्वासी लोगों को और एल्डर्स को इसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए दोबारा लेता हूं। यीशु मसीह, बहुत तेरा लोग यीशु मसीह के आरंभ के बारे में, यीशु मसीह कौन है, कैसा है, ज्ञान नहीं है। पौलुस बोलता है मैं उसको जानूं। तो यीशु मसीह कौन है? सबसे पहले हम देखते हैं हिज प्री एक्सिस्टेंस। यीशु मसीह का प्री एक्सिस्टेंस, इसका मतलब यीशु मसीह शरीर में आने के पहले वो कैसा था, कहां रहा। यीशु मसीह का प्री एक्सिस्टेंस, नंबर 1 यीशु मसीह का मतलब प्री एक्सिस्टेंस। प्री एक्सिस्टेंस, यीशु मसीह करीबन 2000 साल पहले इस धरती में आने के पहले वो कहां था? पढ़िएगा मत्ती 5 का मीखा 5 का 2, मीखा 5 का 2, मीखा 5:2, मीखा चैप्टर 5 वर्स 2। हिंदी में पढ़ो, मीखा 5 का 2। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, उनका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इधर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हो, बैतलहम में मनुष्य का रूप लेकर आएगा, लेकिन वो कब से है? बोलो, प्राचीन काल से है। श्री मोहम्मद को एक शुरुआत है धरती से, श्री कृष्ण को शुरुआत है, श्री शिव को शुरुआत है, बुद्ध को शुरुआत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस धरती के कोई शुरुआत नहीं है। वो अनादिकाल से होते आया है। इसलिए हम क्रिसमस नहीं मनाता है। ईसाई लोग क्रिसमस मनाता है, लेकिन हम लोग क्या नहीं मनाता? क्रिसमस नहीं मनाते, क्योंकि हमारा प्रभु का कोई जन्मदिन नहीं है। वर्मा जो जिस मकान में हम पहले रहते थे, वो मुझे आकर जब हम पहले मकान में आए तो उन्होंने बताया आपका क्रिसमस का आप हमको कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। तो मैंने बोला हम क्रिसमस नहीं मनाते। क्यों? सारे दुनिया मनाते। मैंने बोला हमारा प्रभु यीशु मसीह का कोई जन्मदिन है ही नहीं। तो उसके बाद बाकी लोगों से उन्होंने बोलते देखो इनका प्रभु ईसाइयों का प्रभु की तरह नहीं है, ईसाई का प्रभु का जन्मदिन है, इनका प्रभु यीशु का जन्मदिन है ही नहीं। आप तो कितने बार लोगों को वो बोलते थे। तो आप ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं, मतलब उसका मतलब बैतलहम से उनका आरंभ है। इसलिए हम कोई क्रिसमस नहीं मनाता है, क्योंकि उन्होंने कब से होते आया है? अनादि। सब बोलो, अनादिकाल से होते आया है, प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होते आया है। हाँ, तो आपके मन में प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होते आया, बोलो। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन मनाने से पाप है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बाकी मोहम्मद, किशन या राम के लेवल में, उनका जन्मदिन के लेवल में आप उनको कर रहा है, इसलिए अनादिकाल से होते आया है। लिखो। अच्छा, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़िएगा। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से 3 तक, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। यूहन्ना 1 से 3 तक पढ़िएगा। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था।
यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, देखिए ये दुनिया आदि में कौन था? वचन था। वो वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था। तो वो ही वचन, उसका 14 पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह। बस, तो वचन देहधारी हुआ कब? करीबन 2000 साल पहले वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो आदि से जो वचन था वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आदि से। आप एल्डर लोग बाकी लोगों को समझाते समय में यीशु मसीह कब आया, किधर का है, उन लोग कुछ लोगों के सनातन धर्म है, हिंदू धर्म आपने मानना है, लेकिन यीशु मसीह उसे भी पहले। सनातन धर्म कब से शुरू हुआ? मनुष्य उत्पत्ति होने के बाद शुरू हुआ, लेकिन यीशु कब से है? उसे भी पहले है। हाँ, उल्पत्ति 1:26। नेक्स्ट, उल्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ, इधर में परमेश्वर बोलता है मनुष्य को अपने स्वरूप। इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं, उधर में इब्रानी भाषा में एलोहीम, परमेश्वर के लिए लिखा हुआ शब्द है एलोहीम। एलोहीम का मतलब गॉड्स, एक से ज्यादा। वो कौन है? फादर, पिता परमेश्वर, पुत्र, और हॉली स्पिरिट। आदि में पृथ्वी बनाने के पहले कौन थे? इलोहीम या परमेश्वर। उसका मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलकर बोलते आओ हम हमारे स्वरूप में किसको बनाए? मनुष्य को बनाए। तीन का 22 पढ़िएगा। उल्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया। भले बुरे ज्ञान प्राप्त, उसका मतलब है पहले मनुष्य को पाप करने के पहले मनुष्य को सिर्फ भलाई ही मालूम था। पाप करने के बाद कौन सा बात भी मालूम हुआ? बुराई। परमेश्वर को बुराई भी मालूम है, भलाई भी मालूम है, सर्वज्ञानी होने के कारण। तो इसलिए हम में से एक का हो गया। उधर भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो यीशु उस समय भी थे। आदम को बनाते समय में कौन भी था? यीशु भी था। यीशु भी मिलकर किसको बनाया? आदम को बनाया। लिखो उल्पत्ति 11:6 और 7। जेनेसिस 11:6 और 7। उल्पत्ति 11:6 और 7। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इधर में भी शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है? हम। बोलो हम, सब बोलो। उस हम में कौन भी है? यीशु मसीह भी है। जब भाषा अलग अलग, बाइबल एक ही किताब है, दुनिया में अलग अलग भाषा कहां से आया? बाकी किसी के पास इसका सबूत नहीं है। बाइबल में है, उन लोग एक ही भाषा था, लेकिन परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आकर उनका भाषा को अलग अलग किया। बाइबल के अलावा और कहीं भी भाषा कहां से आया, कोई सबूत कहीं भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अलग अलग भाषा बनाते वक्त भी कौन थे? प्रभु यीशु मसीह थे। हम। अभी यूहन्ना 8 का 53 से लेकर
58 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 8 का 53 से लेकर 58। जॉन 8:53 to 58। जॉन 8:53 to 58 पढ़िएगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इधर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोग बोल रहे हैं, तुम ईश्वर निंदा कहते हैं, तुम ऐसा परमेश्वर तुम पहले से करके बोलते, तुम्हारा उम्र 50 साल का भी है नहीं है। तब यीशु मसीह बोलते, जब अब्राहम जन्म होने के पहले मैं हूं। यीशु मसीह खुद बोलता है। तो अब्राहम से पहले कौन था? प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का आरंभ 2000 साल पहले नहीं, बल्कि अब्राहम से पहले ही। लिखो यूहन्ना 17 का 5, जॉन 17:5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। इधर में प्रभु यीशु मसीह में है, पिता जगत के उत्पत्ति से पहले मैं आपके साथ जिस महिमा में रहा वो महिमा प्रकट कर। तो यीशु मसीह खुद बोलते, तो यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले किसके साथ था? पिता से साथ था। लिखो, यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले पिता के साथ था, इसलिए पिता जगत की उत्पत्ति से जो महिमा है प्रकट कर दो। यूहन्ना 17 का 24, जॉन 17:24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी महिमा उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे प्रेम रखा। शिवजी, राम, बाकी सब आए हैं, लेकिन यीशु मसीह के बाद आए। पहला मनुष्य को सृजने के पहले कौन थे? सबको। ये तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे प्रेम रखा है। तो आपको सबको ये दिलेरी होना है। आपसे लोग पूछतेंगे, ये तो यीशु आकर 2000 साल हुआ, तो आपने बोला हमारा सनातन धर्म है। ठीक है भाई, सनातन धर्म है, लेकिन वो धर्म बनने के पहले पहला आदमी इस धरती में रूप लेने के पहले कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अभी कोलोसी 1 का 16 और 17 पढ़ो। कोलोसी 1 का 16 और 17। कोलोसियंस 1:16 and 17। कोलोसी 1 का 16 और 17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हाँ, सब वस्तुएं उनके द्वारा हुआ। तो सारे सृष्टि कौन किया है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है ना? सूरज को, चंद्रमा को, यह धरती को, सबको बनाया कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये अच्छी तरह समझना है। और लिख दिया अभी, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट द क्रिएटर। तो सब सृष्टि करने के पहले यीशु था। दूसरा, यीशु मसीह कौन है? सृष्टिकर्ता। इसका प्री एक्सिस्टेंस के बाद नंबर 2 क्रिएटर। इसके लिए यूहन्ना 1 का 3 पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 1 का 3, जॉन 1:3।
कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, सब बोलो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और एक बार बोलो, हाँ हाँ, नीचे। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी चीज उत्पन्न हुआ है उसके बिना नहीं हुआ। तो सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? तो आप शैतान से लड़ते समय में, दुष्ट शक्ति से लड़ते समय में, 33 करोड़ दुष्ट शक्ति से लड़ते समय में, ये वचन आपके मन में रहना है कि हम जिस नाम से आया है वो सबसे पहले हैं। उन्होंने सब कुछ है। तुम बीच में आया चोर है, भागो इधर से, इधर से, तुमको इधर में कोई जगह नहीं। ये प्रभु के वचन में लिखा, सच्चाई तुम जानोगे, सच्चाई तुमको क्या करेगा? आजाद करेगा। अगर आपको सच्चाई मालूम नहीं तो आप डगमाते रहेंगे। तो इसलिए बताया सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? यीशु मसीह के। तो इसलिए आपने बोलना, कोई किसी जगह में शैतान बैठा, निकल इधर से, इधर से तुम क्या करो? निकल जाओ। ये दिलेरी आपके होना है। अच्छा, पहला कोरिन्थी 8:6, पहला कोरिन्थी 8:6। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, हाँ। और हम उसी के लिए हैं, हाँ। और एक ही प्रभु है, हाँ। अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई। और यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुएं हुई। सब वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया? बनाया गया। बोलो, सब वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा बनाया गए। और दो बार बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, ये क्योंकि अब आपको जोर से क्यों बोलने? बाकी शैतान का शक्ति इधर उधर छुपा हुआ है, उनको मालूम हो जाए, ये सच्चाई इनको जान रहे, तो इनके सामने मुझे खड़ा होने का कोई हिम्मत नहीं। इनको सच्चाई मालूम है, मुझे इन लोग भगा देंगे, मुझे उन लोग मार देंगे, मुझे उन लोग पूरा सजा देंगे। हाँ, कोलोसी 1:15-16 पहले भी पढ़ा, दोबारा भी पढ़े। कोलोसी 1:15-16। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तु का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, जो स्वर्ग में है, अर्थात पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, हाँ। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी है। हाँ, सारे अधिकार जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, जो सिंहासन है, जो अधिकार है, सब किसके द्वारा सृजा गया? यीशु मसीह के द्वारा। तो आपने जिस नाम लिया है, आपको जिस नाम मिला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है। इधर उधर का बीच में आया हुआ किसी का नहीं है। इसलिए आपका विश्वास क्या रहना है? पक्का रहना है, दृढ़ रहना है। इसलिए दोबारा ये बातें बता। इब्रानी 1:1 और 2 पढ़िएगा। इब्रानी 1:1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, सारे सृष्टि का रचना यीशु मसीह के द्वारा किया है। बोलो, सब लोग बोलो, सारे सृष्टि के द्वारा रचना यीशु मसीह के द्वारा किया है। मुंह खोलकर बोलें, सारे सृष्टि का। क्यों मैं आपको मुंह से ये जोर से बोलने देता था कि आपका दिमाग के अंदर बैठ जाए। चाहे आप किधर भी खड़ा हुआ हो, कोई मंदिर के सामने खड़ा हुआ, कोई गुरुद्वारे के सामने खड़ा हुआ, कोई ईदगाह के सामने खड़ा हुआ, कोई मस्जिद के सामने खड़ा हुआ, कोई पीर के कब्र के सामने पड़ा हुआ, बोलना ये यीशु का जगह है, यीशु मसीह का जगह है। सारे सृष्टि, आप लोग ये बात मान नहीं तो डर 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 कर चलेंगे।